welcome back to my channel. My name is Pooja Rathore and I welcome you on one another haul video. Yes, you have heard right. This is going to be a Sarojini Nagar haul. If you are seeing this face for the first time, then I would really request you to please subscribe to my channel for more such amazing videos. हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इन कपड़ों को अच्छे से धो लिया है, सैनिटाइज कर लिया है, उसके बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ बिकॉज वी नेवर नो अभी तक केसेस आ ही रहे हैं, सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू कि मैंने अपने इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे हॉल वीडियोस मैं बना चुकी हूँ और मैंने उनकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो आप ज़रूर जाके एक बार उन वीडियोज़ को भी चेक करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हमारे फर्स्ट सेक्शन में पहले हम बात कर लेते हैं टॉप की. जितने भी टॉप स्लैश टी शर्ट्स या जितने भी अपर वियर हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने मार्केट में घुसते ही एक घड़ी लगी हुई थी, वहाँ से मैंने ये टॉप खरीदा. टॉप लिया मैंने. ये टॉप कुछ इस तरीके का है, इसका पीच शेड है और इसकी स्लीव्स भी इस तरीके की हैं. दीज आर सो फ्लोई एंड समर अप्रोप्रिएट स्लीव्स. ये टॉप बहुत ही अच्छा है, फुल लेंथ का है. एंड ये टॉप का कलर जो मैंने ये टॉप पहन रखा है इससे थोड़ा थोड़ा मैच होता है. ये लाइट पीच शेड है, दिस इज अ डार्क पीच शेड. आई एम शोइंग यू. इसके नेक पे यहाँ पे एक टाइप का दे रखा है, उसका वी नेक है. ये मैंने एक घड़ी में से लिया था और ये मुझे पड़ा था 200 रुपीज़ का. सो आई वुड रियली से कि जब भी आप सरोजनी नगर जाएँ वो जो गोल गोल घड़ियाँ होती हैं उनमें ज़रूर चेकआउट करें. आपको कोई ना कोई तो ज़रूर अच्छे पीसेस मिलेंगे ही मिलेंगे. सो यार दिस इज़ अ टॉप विच वॉज माई फर्स्ट परचेज एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. ये ब्लैक पैंट्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ या ब्लू जीन्स के साथ भी बहुत अच्छा लगने वाला है. और इसकी स्लीव्स जो इसमें स्टेटमेंट पीस है, जो इस टॉप में स्टेटमेंट चीज़ है वो है इसकी स्लीव्स. इसकी स्लीव्स इतनी फ्लोई हैं और यहाँ पे ब्लैक कलर की पाइपिंग हो रखी है इसकी स्लीव्स के एंड पे. यू कैन सी हियर. तो अभी मैंने एक घड़ी में से लिया था. ये कुछ इस तरीके का टॉप है. ये एक आपका ग्रीन शेड है, थोड़ा सा ग्रीन का डार्कर टोन है. इसकी ऐसे थोड़ी खुली टाइप की स्लीव्स हैं. ये भी बहुत अच्छा टॉप है. यहाँ पे 2 फ्लावर्स दे रखे हैं. मैंने मार्केट में देखा नहीं, इसका जो बटन है वो निकला हुआ है. सो जब भी आप मार्केट जाएं तो ज़रूर इन चीज़ों को चेक करें कि उसकी बटन्स प्रॉपर हो, उसकी सिलाई प्रॉपर हो, उसकी चेन प्रॉपर हो. मैंने समहाउ मिस कर दिया, तो मैं इसका बटन अपने घर पे यहाँ पे खुद ही लगा लूँगी. तो यहाँ पे पीछे से ये बटन लगाने के लिए दे रखा है जिसको आप बंद करके पहनेंगे. कमर पे यहाँ पे नीचे इसकी बैक साइड पे कमर पे इलास्टिक दे रखी है ताकि आपके किसी भी साइज को फिट हो जाए. और नीचे ये दे रखा है जिसको आप ऐसे करके इसमें डाल के बांधने वाले हैं. तो ये कुछ टॉप इस तरीके का, ये भी मैंने धड़ी में से लिया था. ये भी बहुत अच्छा टॉप है, थोड़ा सा क्रॉप टॉप स्टाइल में है ये, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड पीसेस. एंड ये मुझे पड़ा था 200 रुपीज़ का. आई वुड रियली से कि जब भी आप सरोजनी नगर मार्केट जाएं तो वो जो गोल गोल धड़ियाँ होती हैं उनको ज़रूर चेकआउट करें. वहाँ पे कभी कभी आपको बहुत अच्छे पीसेस मिल जाते हैं और वो भी सिर्फ 100, 200, 50 रुपये में. तो 100, 200, 50 रुपये वाली धड़ियों को आप ज़रूर चेकआउट करें. नेक्स्ट मैंने जो टॉप लिया था वो मैंने एक शॉप में से लिया था. शॉप नंबर तो मुझे ध्यान नहीं, पर उस शॉप में भैया ने सारे न्यू टॉप लगा रखे थे. वहाँ पे कोई भी ऐसा देखने में नहीं लग रहा था कि कोई पुराना हो या कोई कटा फटा हो या किसी में कोई डिफेक्ट हो. वहाँ पे सारे ही के सारे ही न्यू टॉप्स थे और हर टॉप में बहुत सारे 7 कलर ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल थे. तो वहाँ से मैंने एक ये टॉप लिया. ये भी कुछ ग्रीन कलर की शेड में टॉप है और यहाँ पे ये शर्ट टाइप की है. इधर बटन्स दे रखे हैं जो कि मेटेलिक बटन्स हैं. यहाँ पे फुल स्लीव्स है शर्ट का. दिस इज़ द फुल स्लीव्स शर्ट और ये पहनने को बहुत स्मार्ट पीस लग रहा था. यहाँ पे इस शर्ट में यहाँ पे पॉकेट दे रखी है और नीचे कमर पे इसके इलास्टिक है और यहाँ पे ये टाई अप दे रखा है आगे से बांधने के लिए कि जब आप इसको पहने तो आगे से इसको यूज ऐसे करके टाई अप करें. ये भी बहुत अच्छा पीस है और ये मुझे पड़ा था 250 रुपीज़ का. उसी शॉप से मैंने भैया से 2 टॉप लिए थे 250 के. मैंने बोला भैया बार्गेन कर लो, थोड़ा सा कुछ तो कम कर दो, पर उन भैया ने बिल्कुल भी कम नहीं किया. सो 250 के मैंने 2 टॉप लिए थे जो कि मुझे 500 के पड़े. इसमें भी बहुत सारे कलर अवेलेबल थे. ब्लैक था, ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन, नियॉन. पर मुझे ये वाला जो थोड़ा सा आर्मी टाइप से कलर होता है, थोड़ा मडी कलर है, मटमैला सा कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट टॉप जो मैंने उसी शॉप से लिया था वो ये टॉप है. ये भी ग्रीन कलर का टॉप है. देखिए यहाँ पे इसका टैग भी एकदम इंटैक्ट है, इसको भी कुछ नहीं हुआ है. सो मैं बोल रही हूँ आपको कि वो वाली शॉप थी, वहाँ पे सारे आपको न्यू पीसेस ही मिलेंगे. कुछ भी ऐसा पुराना सेकेंड हैंड पीस नहीं मिलेगा.
इसकी 1/3 स्लीव्स है। यहाँ पे जो इसका कलर है ये पिस्टैचियो कलर है। इसका कलर इतना प्यारा है, इतना प्यारा कलर है इसका। सामने से आई डोंट नो कैमरा पे कैसा दिख रहा है, पर सामने से बहुत प्यारा कलर है। यहाँ पे इसमें फ्रेंच कॉलर दी हुई है और नीचे से कट आउट आते आते वी कट है। और यहाँ पे बटन्स की डिटेलिंग दे रखी है। इस टॉप पे देखिए ये बटन्स की डिटेलिंग डीप डाउन नीचे तक होते हुए जाती है और नीचे से ये एप्पल कटिंग है। नीचे से स्टॉप की जो कमर पे कटिंग है वो एप्पल कटिंग है। यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं फ्रंट में, पूरा ऊपर नेक से लेके पूरा कमर तक बटन्स दे रखे हैं। और इसकी स्लीव्स है जो वो 1/3 स्लीव्स है। ये वाला टॉप भी मुझे 250 रुपीज़ का पड़ा, पर ये 250 रुपीज़ में आई मस्ट से कि बहुत अच्छी परचेज है। मुझे तो ये टॉप बहुत पसंद आया था। टॉप के बाद अब बात कर लेते हैं टी शर्ट्स की। मैंने सरोजनी नगर गई थी तो मैंने सोचा कि वहाँ से मैं टी शर्ट्स भी ज़रूर लूँ, और टी शर्ट्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी आई हुई थी और कलेक्शन इतनी मस्त आई हुई थी सरोजनी नगर में, ये क्या कहने। आई मस्ट से कि आप लोग भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। टी शर्ट ली, ये टी शर्ट मैंने एक शॉप से ली थी। उन शॉप वाले भैया के पास इतनी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी टी शर्ट्स की, मतलब एक ही टी शर्ट में इतने सारे शेड्स थे, इतने सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे। पूरा शॉप उनका टी शर्ट से भरा हुआ था, एक से एक टी शर्ट थे। उनका प्राइस शुरू हो रहा था 200 रुपीज़ से और टी शर्ट्स का प्राइस जा रहा था 250-300 रुपीज़ तक। तो ये बहुत अच्छी टी शर्ट लगी मुझे। इसका भी टैग एकदम इंटैक्ट है, यहाँ पे इसके टैग को भी कुछ नहीं हुआ है। साइज और ये 329 रुपीज़ का है, बट ये मुझे मिला था 250 रुपीज़ की टी शर्ट है ये। यहाँ पे इसके हार्ट का प्रिंट बना हुआ है और इसकी छोटी सी स्लीव से टी शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका पीच कलर है। मुझे तो शॉप नंबर याद नहीं, बट आई विश मुझे याद होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती। आप लोगों को शॉप पे जाके ज़रूर चेकआउट करें, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था भैया का। नेक्स्ट टी शर्ट जो मैंने ली थी वो मैंने एक घड़ी में से ली थी। 150 रुपीज़ की टी शर्ट थी, पर ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ग्रे कलर की टी शर्ट है। यहाँ पे इसकी एक छोटी सी पॉकेट बनी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है होपफुल। ये भी आपकी कमर लेंथ तक की टी शर्ट है और इसकी भी छोटी स्लीव्स हैं, तो ये भी समर अप्रोप्रिएट है पूरा अच्छी तरीके से। इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका, और मटेरियल भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी, स्ट्रेचेबल कपड़ा है इसका। और ये मुझे पड़ी थी 150 रुपीज़ की। अब अपर वियर की बात तो हो गई, अब कुछ बॉटम वियर की बात कर लेते हैं। बॉटम वियर में मैंने एक पैंट लिया था, एक जीन्स लिया था और एक घर में पहनने के लिए शॉर्ट्स लिए थे। तो पहले शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं। आप मार्केट में घुसते हैं गेट नंबर 1 से, तो घुसते ही आपको एक टर्न लेना होता है और एक सीधा जाना होता है। तो टर्न ना लेके अगर आप सीधा जाएं और सीधा चलते जाएं तो आपकी राइट हैंड साइड पे ही एक शुरू में ही शॉप पड़ती है। तो भैया ने वहाँ पे गोल गोल बाहर घड़ी में लगा के रखे हुए थे, 100 रुपीज़ के शॉर्ट्स थे वो। तो मैंने ये वाला प्रिंट लिया उसमें से। इसकी कमर पे लास्टिक दे रखी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रेचेबल लास्टिक है और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। और इस पर ये डायनासोर टाइप का प्रिंट बना हुआ है। शॉर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझे इसकी लेंथ बहुत अप्रोप्रिएट लगी। कई बार शॉर्ट्स बहुत छोटे होते हैं, कई बार वो घुटने से बहुत लंबे होते हैं तो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, पर जो इसकी लेंथ थी वो मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगी एंड आई रियली लव दिस वन। ये शॉर्ट्स और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसका कपड़ा भी कॉटन मटेरियल में बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका, मतलब गर्मियों में जो इसका टच है वो बहुत ही मज़ेदार है। इसमें पॉकेट्स भी होती है बट इसमें पॉकेट्स नहीं है, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर पॉकेट्स वाले देख के लाऊंगी। ये मुझे पड़ा था 100 रुपीज़ का, तो मैंने 2 लेने थे पर पता नहीं क्या हुआ, समहाउ मैं भूल गई और मैं एक ही ले पाई। सो 100 रुपीज़ का ये मुझे एक शॉर्ट्स पड़ा। उसके बाद ही जब आप उस लेन में सीधा चलते जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक शॉप पड़ती है। भैया ने ब्लैक कलर का पैंट ना बाहर ही लगा रखा था, बाहर ऐसे शॉप के ऊपर ही लटका के रखा हुआ था। तो मेरी सिस्टर की नज़र पड़ी, मेरी सिस्टर ने देखा तो ये पैंट मैंने लिया है। ये पैंट भैया ने मुझे 350 बोला था, पर हमने बार्गेनिंग की, सुबह का टाइम था, बार्गेनिंग की और 200 का भैया ने मुझे ये पैंट दिया 350 कोट करने के बाद। तो उसी कमर पे यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है छोटी छोटी सी, यहाँ पे स्ट्राइप्स बने हुए हैं इसी कमर पे। साइड में आपका ये जिप दे रखा है, इसका जिप क्लोजर है साइड से। इसमें आगे की तरफ पॉकेट्स भी हैं, दोनों साइड पॉकेट्स हैं और पीछे की साइड ये सिर्फ शो पॉकेट्स हैं, ये फेक पॉकेट्स हैं पीछे की साइड। ये बेल बॉटम पैंट है, नीचे जाते जाते इसका शेप है जो बेल बॉटम हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा पैंट है और 200 रुपीज़ में इतना अच्छा पैंट मुझे मिल गया। सो आई फाउंड वेरी लकी। सुबह का टाइम था, मार्केट में घुसे ही थे, भैया लगा ही रहे थे शॉप की, मैंने जाके मौके पर चौका मार लिया। सो बार्गेनिंग भी अच्छी हो गई। 350 रुपीज़ का पैंट मुझे 200 रुपीज़ में मिल गया और इतनी अच्छी क्वालिटी का पैंट है। फिर नेक्स्ट मैंने ये जीन्स ली। ये जीन्स कुछ इस टाइप की है, इसकी कमर पे यहाँ पे पीछे की साइड लास्टिक दे रखी, इसकी कमर पे यहाँ पे पीछे की साइड लास्टिक दे रखी है
पीछे इसमें 2 पॉकेट्स हैं, आगे इसमें 2 पॉकेट्स हैं और नीचे से ये मॉम्स फिट जीन्स है, स्ट्रेट फिट जीन्स है नीचे से। और यहाँ पे थोड़ी डिस्ट्रेस जीन्स भी है नीचे की साइड से। दोनों पैरों पे यहाँ पे डिटेलिंग हो रखी है छोटी सी। जस्ट लुक एट दीज डिटेलिंग्स। और ये हल्की से डिस्ट्रेस जीन्स है, बाकी लाइट ब्लू कलर है। ये जीन्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका फिट बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं घर से अपनी एक साथ में जीन्स लेके गई थी नापने के लिए कि बाई चांस वहाँ पे लेकर तो आ जाते हैं हम लोग, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी साइज़ फिट नहीं आता है, कभी कमर पे फिट नहीं आती, कभी चढ़ती नहीं है ऊपर। तो मैं अपनी एक जीन्स ऑलरेडी घर से लेके गई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये जीन्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसकी मटेरियल बहुत अच्छी है। दिस इज़ अ वेरी राइट फिट फॉर माई साइज़। और इस पर जो टैग लगा हुआ है, इट सेज द टॉप विंटेज कंपनी मैन्युफैक्चर्ड GMTS। ये टैग यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी कंपनी है या कौन सी ब्रांड है। अब सरोजनी नगर जाओ और वहाँ पे इतनी सुंदर इतनी डेंटी पीसेस होते हैं ज्वेलरी के, और वहाँ से आप ज्वेलरी ना लेकर आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब हम खुद को देखकर रजिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। इवन नहीं भी चाहिए होती तब भी वो इम्पल्स बाइंग हो जाती है ज्वेलरी की। तो वहीं से मैं एक ये चेन लेकर आई थी, लेयर चेन है और ये मुझे 150 रुपीज़ की पड़ी है। भैया ने एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा था, एक टेबल सी लगा रखी थी, उसके ऊपर भैया बहुत सारी कलेक्शन लेके बैठे हुए थे। उनके पास बहुत अच्छे कलेक्शन थे, तो वहाँ से मुझे 150 का मिला। और एक और शॉप भी है वहाँ सरोजनी नगर में जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे आपको चेन्स ही बेचती है। वो उनके पास आपको चेन ही चेन मिलेंगी। तो उनके पास ये सेम पीस 200 रुपीज़ का था, पर उस भैया ने मुझे 150 का दिया। उन्होंने बार्गेनिंग नहीं की और मैंने की भी नहीं बार्गेनिंग, बिकॉज ऑलरेडी कहीं पे मुझे 200 का मिला था और भैया ने मुझे 150 का दे दिया, तो क्या ही नीड थी बार्गेनिंग की। पर ये पीस मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा पीस लगा। यहाँ पे एक बड़ा सा ये लॉक टाइप का है, फिर इधर एक छोटा सा ये है और उसके बाद एक छोटी सी चेन है। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर पीस लगा। जस्ट आप देखिए एक बार इस पीस को, दिस पीस। लास्ट पीस जो मैंने सरोजनी नगर से खरीदा था वो थे ये शूज़। ये शूज़ मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे और इनका प्राइस तो इतना कम था, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इनकी कीमत की वजह से मैंने इनको लिया है कि 350 रुपीज़ में इतने बढ़िया शूज़ मुझे सरोजनी नगर में मिल गए, वो भी एकदम न्यू। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कहीं डिफेक्ट हो, कहीं से कटा फटा हो। एक भैया ने सेल लगा रखी थी 350 रुपीज़ की, और 350 रुपीज़ में बहुत सारे वेराइटी के शूज़ बेच रहे थे वो। तो वहाँ से मुझे शूज़ मिले और मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने देखते ही इनको ले लिया, इससे पहले कि आए और कोई और ले, मैंने इन शूज़ को ग्रैब कर लिया। ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे। इसकी क्वालिटी भी ठीक है, 350 रुपीज़ के हिसाब से तो इसकी क्वालिटी ठीक है। आपको 350 रुपीज़ में एक शूज़ मिल रहे हैं, वो भी इतने बढ़िया ब्रांड न्यू वाइट, और आपको और क्या ही चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने इनको तुरंत ले लिया। एक लास्ट पीस जो मैंने सरोजनी नगर से लिया था वो थी ये बेल्ट। भैया मुझे इसका 350 रुपीज़ कोट करे थे, लेकिन लास्ट में बार्गेनिंग करते भैया ने मुझे 130 रुपीज़ की दी थी। हाँ, तो इसकी क्वालिटी भी ठीक है, इतनी कोई बुरी भी नहीं है। 130 रुपीज़ में ये बेल्ट मुझे मिल गई। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। इसमें ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है। आगे यहाँ पे ये बना हुआ है, या दिस वॉज माई परचेज फ्रॉम सरोजनी नगर ओनली फॉर 130 रुपीज़। इसके साथ ही साथ मैंने एक हैंड ग्लव्स लिए थे जो हम धूप में पहनते हैं, हैंड ग्लव्स, वो थे 100 रुपीज़ के। और एक मैंने कैप ली थी जो कि थी 200 रुपीज़ की, वो थी ब्लैक कैप थी। दिस वॉज आवर परचेज एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी नीचे बना दिया है अपने सारे हॉल वीडियोज़ की, तो आप ज़रूर वो भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मैं अमेज़न, मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट से की हुई परचेज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर स्टेइंग दैट लॉन्ग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।